नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं साइकोलॉजिस्ट, आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात को रखना चाहता हूँ। हम सभी जानते हैं कि भारतीय समाज में रिश्तों का कितना मूल्य होता है। रिश्तों के लिए इंसान अपने जीवन की बलि चढ़ा देता है और रिश्तों के लिए बहुत कुछ खोकर भी, बहुत कुछ देकर भी, जब वो रिश्तों की बुनियाद को जब बचा नहीं पाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जीवन क्या हो सकता है। कई बार हम रिश्तों में ये समझते हैं कि हम अपने पार्टनर को नहीं समझ पाए हैं। तो ऐसा क्या होता है कि किसी व्यक्ति का ऐसा व्यक्तित्व हो जाता है कि हम उसको समझ नहीं पाते हैं, और आप बार बार प्रयास करते हैं कि आपका रिश्ता चले, आपका रिश्ता बचे, और वो रिश्ता फिर टूटने के कगार पर हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक अहम मुद्दा होता है कि जहाँ पर व्यक्ति चाहता है कि वो रिश्ते में बना रहे, लेकिन अपने व्यवहार से, अपने गलत विश्वास से सामने वाले को बार बार मजबूर करता है कि वो एक तरह से इमोशनली ठगने का एक समस्या के तौर पर, एक जिल्लत के तौर पर व्यक्ति निभाता जाता है। हमारे भारतीय समाज में शादियां होती हैं, शादियां टूट भी रही हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति बीपीडी से ग्रसित होता है तो वो इमोशनली अपने साथी को दुरुपयोग करता है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित जो लोग होते हैं, उनका व्यवहार आप देखेंगे कि शुरुआती दौर में उसका व्यवहार असामाजिक व्यवहार होता है। वो समाज में बने हुए नियम कायदे कानून को मानना नहीं चाहता है, और वो ऐसा काम करेंगे जिस चीज़ के लिए वो, अगर उन्होंने एक बार सोच लिया, उस काम को वो जरूर करना चाहेंगे, चाहे वो सही हो या गलत हो। इसके लिए इमोशनली वो फायदा भी उठाना जानते हैं। कई बार उनके अपने लोग, जिनको आप अपना मानते हैं, अगर उनको समझाने आते हैं, रास्ते में कोई भी दुहाई देते हैं, तो वो उसी को अपना दुश्मन मान लेते हैं। चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसे लोग रिस्क ले लेते हैं, तुरंत जज्बाती हो जाते हैं, तुरंत फैसले ले लेते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं, ड्रामा शुरू कर देते हैं। रिस्क टेकिंग बिहेवियर उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो अपना खुद को भी वो नुकसान करते हैं, अपने आप को भी नुकसान करना चाहते हैं। अपना बुनियादी जो चीज़ है, अपना जॉब, अपनी शादी, अपना परिवार को भी बचाने के लिए वो जोखिम ले लेते हैं। कभी कभी वो ऐसा काम करते हैं जिससे उनका परिवार बिखर जाता है। यूँ कहिए कि वो, उनका जो डिसीजन होता है वो परिवार तोड़ने वाला भी हो जाता है। वो सोच नहीं पाते हैं दूर का, क्योंकि वो समाज से बहुत ज़्यादा कटे उटे रहते हैं। समाज के नियम उनको सुहाता नहीं है। आप देखेंगे कि ऐसे जो बीपीडी से ग्रसित जो लोग हैं, उनका मूड सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ज़्यादातर बात बात पर, अपने नाक भौं पर ये गुस्सा रखते हैं। हर बात पर अपने पार्टनर में कमी ढूंढते हैं, हर बात पर उनको गुस्सा आता है, चिंता करते रहते हैं, और वो काम करेंगे, उस काम को करने के बाद वो पछताएंगे भी, बार बार दुहाई देंगे, हाथ जोड़ेंगे, और फिर वही काम को करेंगे, बार बार वो काम को करेंगे। ऐसे लोग अकेलापन के भी शिकार हो जाते हैं, और उनका जो मूड होता है ना, वो काफ़ी स्विंग्स होता रहता है।
अप डाउन होता रहता है। ज़्यादातर ये उदासी में अपना जीवन जीते रहते हैं। ऐसे लोगों को डिप्रेशन की समस्या आम बात हो जाती है और वो अपना इमेज को धीरे धीरे ख़त्म कर लेते हैं। उनके उनके आवाज़ का, उनके वॉइस का समाज में वैल्यू नहीं रह जाता है। वो कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ, अपनी बात पर वो कायम नहीं रहते हैं। मतलब, और उनके मन में ये गलत विश्वास बैठ जाती है कि वो बहुत ज़्यादा महान हैं, बहुत ज़्यादा जानकार हैं, उनके आगे कोई नहीं है, अपने आगे वो किसी को नहीं समझते हैं। तो अगर पति पत्नी के बीच में अगर ये बात होती है तो अपने आप को ग्रैंडियोसिटी से ग्रसित बना लेते हैं, अपने आप को महान शुरू कर देते हैं, या अपनी ही तारीफ वो पाना चाहते हैं। कभी कभी ऐसे लोगों को अपनी आत्महत्या के बारे में भी विचार आता है। तो इस तरह से इमोशनली ब्लैकमेलर की तरह ये समस्या होती है, जो किसी भी रिश्ते को बर्बाद करने के लिए ये समाज में फैला हुआ होता है। लोगों को शुरुआत में पता नहीं चलता है और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जिद्दी किस्म के होते हैं, इनमें इंसाइट की कमी होती है और कई परिवार का टूटने के पीछे बीपीडी एक बहुत बड़ा एक समस्या के तौर पर उभरता रहा है। तो ऐसे लोग डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं, ऐसे लोगों की काउंसलिंग होती है और ऐसे लोगों को मनोचिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है। समय समय पर इनमें इंसाइट ओरिएंटेड थेरेपी की ज़रूरत भी पड़ती है। अगर आप रोग और रोगियों, डॉक्टर्स और अस्पताल से संबंधित ऐसी और जानकारी चाहते हैं या ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल डॉक्टर्स फॉर ऑल 24 आवर्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए घंटी का बटन दबाइए